अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम अकबरुद्दीन अवैसी की लाइफ स्टोरी। तो उन्होंने अपना एक ऐसा स्कूल खोला हुआ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने ज़रूरतमंद बच्चों को रखा हुआ है। लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन ऐसा है वैसा है, बड़ी मुखाफलत करते हैं, बड़े वो गुस्से में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यतीमों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा बेसहारा के सहारा बनते हैं। अल्लाह ने हमें इसीलिए दुनिया पर भेजा हुआ है कि अगर हमारे पास कुछ किसी की यतीम की किसी की हेल्प करने लायक हमारे पास है तो हमें उसकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो बिना देर किए हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सुनते हैं अकबरुद्दीन अवैसी की एक स्कूल के बारे में, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चों को, बेसहारा बच्चों को रखा हुआ है, जिसकी टीचरों की में फीस वो टीचरों की पे 57 लाख पे करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ, बिना स्किप करे वीडियो देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, तो 700 बच्चे ऐसे कि उनके माँ या बाप को सीरियस इलनेस है या कैंसर के शिकार हैं या किडनीज खराब। रमजान के महीने में एक नई चीज मेरे सामने आई, उस पर भी काम कर रहा। मैंने अपने स्कूल के सारे यतीम बच्चों को बुलाया, उन सबको ईद के नए कपड़े दिए, लिफाफे में ईदी दी और उस यतीम के सर पर हाथ रखा और सबको रवाना किया खुशियों के साथ। और फिर एक 50-100 बच्चे खड़े थे, तो मुझे गुस्सा आया कि मैं यतीमों को बुलाया था, ये दूसरे कौन हैं? और गुस्से में गया और चीख कर कहा, यतीमों को बुलाया था, अगर इसमें कोई यतीम है जिसका बाप मर गया है तो हाथ उठाए। तो सिर्फ 2 उठाए 50 में से। मैंने कहा चलो 2 इधर आ जाओ, बाकी लोग क्यों खड़े हैं? मैंने तो नहीं बुलाया था ना। तो उसमें से 2 लड़कियां मेरे गुस्से को देखकर रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो 2 लड़कियां रोते रोते कहने लगी, अकबर भाई हमारा बाप जिंदा है, लेकिन 12 साल हो गए हमारे बाप ने हमारा पुरसाने हाल नहीं जाना। 12 साल हुए हमने उनको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा, हमारे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, कोई नहीं है, हमारी माँ घरों में बर्तन मांजती है, हम यतीम नहीं है, लेकिन यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आगे बढ़कर उन रोती हुई बच्चियों को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से को माफ कर दो, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अकबरुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जिंदा है। और उन सब को भी बुलाया, उनको भी दिया। उनको देने के बाद जब उनसे ईद मिलने के लिए गया तो और एक चीज सामने आई, शायद करने वालों के सामने ही आता, जिससे कराना है अल्लाह दिखाता। फिर एक 4-5 बच्चियां आई और उन्होंने कहा, हम वो बदनसीब हैं जिनकी माँ का इंतकाल हो गए। मैंने हैरत से देखा तो उन लड़कियों ने कहा, अकबर भाई हमारी माँ नहीं है और हमारे माँ के इंतकाल के 15 रोज में ही हमारी वालिद ने दूसरी शादी कर ली। हमारी सौतेली माँ हमारा ख्याल नहीं रखती। 2 महीने चिचा के पास, 3 महीने नानी के पास, फिर 2 महीने मामू के पास, तो फिर 4 महीने खाला के पास। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। आपकी मेहरबानी कि हमको फ्री तालीम मिल रही है, लेकिन अकबर भाई हम घर के नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा घर का काम करवाते हैं, पोछा मारने लगाते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं, हर लम्हे पर हमको हमारी माँ याद आती है। तो मैंने उसी वक्त उन बच्चियों के सर पर हाथ रखकर यह फैसला किया कि ऐसे बच्चियां और ऐसे बच्चे जितने हैं
जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है और उनका बाप शादी कर लिया, ये बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, इनके रहने का खाने का इंतजाम मैं करूंगा और एक इमारत बना रहा हूं जहां ऐसे बच्चों की परवरिश हो। अंत में मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।